बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी अपनी पत्नी और बच्चों के संग रहते थे। पंडित जी अपने जीवन में बहुत खुश थे। उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। उनके पास खेत, जमीन और बहुत पैसे भी थे। उनकी जमीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उनकी ज़मीन पर वह जिस भी फसल को उगाना चाहते थे वह बहुत अच्छी उगती थी। लेकिन पंडित जी में एक ही कमी थी, वो बहुत ही आलसी थे। उनकी पत्नी रोजाना उन्हें समझाती थी अपना काम खुद करना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ समझ में ही नहीं आता था। आप खेतों में जाकर देखो ना, कैसे काम कर रहे हैं मजदूर। लेकिन पंडित जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनकी पत्नी समझा समझा कर परेशान हो चुकी थी। एक दिन एक साधु पंडित जी के घर आए। पंडित जी ने उनको बहुत आदर सम्मान दिया, उनकी बहुत सेवा करी। पंडित जी ने साधु जी को बहुत आदर पूर्वक भोजन भी करवाया। पंडित जी की सेवा देखकर साधु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और वह कहने लगे, मैं तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। बता तुझे क्या चाहिए। बाबा, मुझे एक ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर सके। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो कभी खाली ना बैठे। ये सब कहकर साधु बाबा चले गए और थोड़ी ही देर बाद एक बहुत बड़ा राक्षस जिन प्रकट हुआ। बालक, मुझे कुछ काम दो, मुझे काम करना है। पंडित जी उस जिन को देखकर पहले तो घबरा गए, फिर सोचने लगे, जल्दी काम दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। जा, खेत में जाकर पानी लेकर आ। ये सुनकर जिन गायब हो गया। पंडित जी ने भी चैन की सांस ली और पानी पीने लगे और कुछ ही देर बाद जिन वापस आ गया। मैंने सारा काम कर दिया, मुझे और काम दो। पंडित जी अब घबरा गए। वह बोले, अब तू आराम कर, बाकी काम कल करेंगे। नहीं, मुझे काम दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो फिर तू जाकर खेत जोत दे, तुझे पूरी रात लग जाएगी खेत जोतने में। आलसी पंडित जी बहुत खुश हो गए, सोचने लगे मैं कितना चालाक हूँ, और फिर वो खाना खाने बैठ गए। फिर पंडित जी अपनी पत्नी से बोले, मेरे तो मजे ही आ गए, मुझे तो जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा। पंडित जी की पत्नी सोचने लगी ये कितना गलत सोच रहे हैं। जिन दोबारा वापस आ गया। काम दो, मैंने सारा काम खत्म कर दिया, मुझे जल्दी काम दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। पंडित जी सोचने लगे अब तो मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। तभी पंडित जी की पत्नी बोली, अजी सुनो जी, क्या मैं कुछ काम दे सकती हूँ इसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम क्या काम दोगी इसे? अजी ये सब आप मेरे पे छोड़ दो। तब पंडित जी की पत्नी बोली, तू बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दे। ध्यान रहे, पूंछ सीधी होनी चाहिए। फिर पंडित जी की पत्नी बोली, देखा ना आपने, आलसी होना कितना खतरनाक साबित हो रहा है। पहले तुम्हें काम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब आपको अपनी जान बचाने के लिए यह सोचना पड़ रहा है कि उसको काम क्या दें। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब वह बोले, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अब इस बात का डर है कि मैं आगे इसे क्या काम दूंगा। वह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। अब क्या होगा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे तो अपनी जान की फिक्र हो रही है, वो मुझे मार ही देगा। ये बात सुनकर पंडित जी की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की कोई बात नहीं है, वह मोती की पूंछ कभी सीधी ही नहीं कर पाएगा, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ जिन मोती की पूंछ सीधी ही नहीं कर पा रहा था। वह बार बार
पूंछ को सीधी करता, वह फिर से टेढ़ी हो जाती। वह पूरी रात यही करता रहा। अब उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। आप मेरे से वादा करो, आप अपना काम स्वयं करोगे, कभी भी आलस नहीं करोगे। पंडित जी ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह कभी भी आलस नहीं करेंगे और वह दोनों सो गए। अगले दिन पंडित जी सुबह को बाहर निकले। आज पंडित जी खेत जा रहे थे। पंडित जी ने जिन को देखकर कहा, क्या हुआ, अभी तक ये काम पूरा ही नहीं हुआ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं, जल्दी करो। मालिक, मैं जल्दी ही ये काम कर दूंगा। पंडित जी उसकी यह बात सुनकर हंसते हंसते खेत में काम करने चले गए। शिक्षा, कभी भी मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी के सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई मोड shopping app. Buy Mode e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.